तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है नैना। तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो ही कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी पंकज का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों से अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए पंकज गुस्से से नैना की तरफ देखने लगा। नैना के लिए पंकज का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही नैना पर बरस पड़ता था। पहले 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 नैना उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक पंकज में कोई बदलाव नहीं दिखा तो नैना ने खुद को ही बदल दिया। अब पंकज के कुछ भी कहने से नैना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पंकज की हर बात को वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक नैना ने पूरी कोशिश की कि पंकज को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में नैना को भला बुरा कहना यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई हुई थी। कोई भी वाद विवाद होता था तो पंकज सीधा नैना को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद नैना पंकज के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाति भी तो कहा कहा अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। नैना को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसे फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो गई बेटी की। नैना नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े के वजह से पीहू डिस्टर्ब हो। पीहू की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को पीहू ने ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचानों के लोगों ने भी लड़के में बहुत गुणगान किए थे। पंकज शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, पीहू बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। पीहू अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। पंकज बोला, मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा। पीहू ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। पंकज बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुशी रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं। पीहू ने तज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है। पंकज गुस्से से आंख बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो वह घर सर पर उठा ले। उसके चेकबुक ना मिले तो मेरा ही दोस्त निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। पीहू ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। पंकज का गुस्सा साथ में आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह में एक भी शब्द नहीं फूट रहा था, तो पीहू की बातें सुन रहा था। पीहू उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिन सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते थे कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। पंकज आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो कितना ही बोल पाया,
जो तुम्हारा मन वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन हो वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। पीहू ने पंकज का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। पंकज कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे नैना के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पंकज ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से नैना ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत पीहू ने दिखाई वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब पीहू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर पंकज बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। पंकज की यह बात सुनकर नैना और पीहू की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतें भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही पराया बताया जाता है। वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बताकर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़ों में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।